आप तो अच्छी लुगाई हो गया नहीं हटिया से तेरे पति को भी जानता हूँ बढ़िया जी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कौड़ी के गाड़ देंगे तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की। नमस्ते। आइए आपको मिलवाते हैं एक छोटे नेता से। आप जानते हैं कि भारत में जनता के सामने सबसे बड़ी 2 समस्याएं क्या हैं? मैं बताता हूं आपको। एक तो छोटा अफसर और दूसरा छोटा नेता। क्योंकि जो छोटा अफसर है उसकी ईगो अपने चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बड़ी होती है, और जो छोटा नेता होता है वो तो भाई गली मोहल्ले का दादा होता है, और छोटे मोटे गुंडे क्या, बड़े गुंडे से भी अपने को बड़ा गुंडा समझता है। अरे वो नेता ही क्या हुआ जो दादागिरी न करे? वो नेता ही क्या हुआ जिसकी पेशाब में चिराग न जलें? वो नेता ही क्या हुआ जिसके आंख तरेने से इधर उधर के लोग भागते नजर ना आए? तो ऐसा एक नेता हमको मिल गया गाजियाबाद में, बल्कि नोएडा में। हमको मिल गया नोएडा में, और नोएडा के ओमैक्स हाउसिंग सोसाइटी में। उसका नाम श्रीकांत त्यागी। बताया गया, जैसा कि उसके लोग ही क्लेम करते हैं कि वो कोई भाजपा युवा किसान मोर्चा का कोई कार्यकारिणी सदस्य है, जबकि किसान मोर्चा और उसके कोई भी युवा इस तरह के मोर्चा होने का ही इनकार करते हैं। कहते हैं हमारे कोई किसान मोर्चा का कोई इस प्रकार का सदस्य नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो भाई पूरा दबदबा था बंदे का। आप ये सोचिए कि 2019 से उसके इलीगल इंक्रोचमेंट की शिकायत चल रही थी, लेकिन उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। और मैं तो कहता हूँ कि ये छोटे नेताओं के साथ समस्या ये होती है कि उनकी इतनी बड़ी ईगो होती है कि वो बगैर मतलब इधर उधर लोगों से उलझ लेते हैं। अगर ये इस प्रकार से उलझे नहीं तो इनकी तो दादागिरी सनातन चल सकती है, शाश्वत चल सकती है, कोई इनको रोकने का सवाल ही नहीं। अब हमारे श्रीकांत जी जो थे वो अपने अतिक उत्साह में उन्होंने एक कॉमन एरिया में एक दीवार बना ली, कॉमन एरिया में और कब्जे कर लिए। अपने नाम के ऊपर जो है वहाँ पर कॉमन गार्डन में तरह तरह के पेड़ लगा लिए, और जब वहाँ की जो सोसाइटी थी उसने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने न केवल धौंस दिखाई, बल्कि जो महिला का जिसका आपको फ़ोटो देख रहे हैं उसके साथ धक्का मुक्की भी कर दी, उसके साथ गाली गलौज भी कर दी। और गाली गलौज भी कौन सी? बिल्कुल हमारे संजय राउत वाली जो गाली गलौज थी, वही वाली सारी गाली गलौज है सबके सामने। वहाँ पर संजय राउत तो कम से कम टेलीफोन पर कर रहा था और कोई नहीं सुन रहा था, उसने रिकॉर्ड कर ली और तब चलाई। यहाँ तो सारे रेजिडेंट्स के सामने, और भाई तो काबू में नहीं आ रहा, वो ताव पे ताव दिखाया जा रहा, माँ बहन की गालियाँ दे रहा, महिला से कैसे बात करते हैं। और इस तरह की एक ये अपस्केल सोसाइटी है, आप जानते हैं ये कोई ऐसे लोअर मिडिल क्लास वाली सोसाइटी नहीं है, अपस्केल सोसाइटी है, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरह के लोग वहाँ रहते हैं। और उसमें ये छिछोरा वहाँ पहुँच गया, और छिछोरे ने पहुँच के जो वहाँ पर बवंडर काटा, उसके बाद लोगों ने भी फिर बवंडर काटा। लेकिन तारीफ तो हमें योगी जी की करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि योगी जी ने ऐसे गुंडे को वही सबक सिखाया जो वो बाकी गुंडों को सिखाते हैं। लोगों को ये बड़ी शिकायत रहती है कि साहब के एक ही तरह के गुंडे जो हैं उनको सबक सिखाते हैं, जबकि योगी जी लगातार ये कहते रहे कि वो सब तरह के गुंडों के साथ समान व्यवहार करते हैं। ये अलग बात है कि किसी एक तबके में गुंडों की संख्या अत्यधिक है, तो दूसरे तबके में भी जब गुंडा मिला तो सलूक उसके साथ वही हुआ। बुलडोज़र भी चला, 3 FIR भी हुई, गैंगस्टर भी लगा, और तो और 25,000 रुपये का इनाम और है। भाई उसका कोई पता बता दो। 25,000 रुपये ठीक ठाक सी रकम है यूथ के लिए। तो भाई आप लोग यूथ वालों जो भी है, जो भी हमारा यूथ जो हमको देख रहा है, वो
इसका पता और बता दे योगी जी की पुलिस को, तो भाई इसका भी पूरा तिया पाँचा हो जाएगा। 25,000 रुपये आपको मिल जाएंगे राह खर्च के। तो सौदा बुरा नहीं है। तो ये 25,000 रुपये भी ले लीजिए। 3 FIR उसके खिलाफ हो गई हैं। उसका बुलडोज़र उसके दीवार पे और उसके जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन पे बुलडोज़र भी चल गया है। लोगों ने आज देख लिया, आज पूरे दिन ये चल रहे थे आपके वीडियो, तो वो भी हो गया। और गैंगस्टर एक्ट और लग गया। मज़े की बात ये है, तो भाई गैंगस्टर एक्ट का मतलब ये होता है कि बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। तो हमारे श्रीकांत त्यागी जी, जिसको कहते हैं कि वो त्यागी तो ना बन पाए थे, तो वैसे भी भोगी, त्यागी तो किसी तरह से भी नहीं थे। लेकिन त्यागी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी दबंग एक कम्युनिटी मानी जाती है। तो उस दबंग कम्युनिटी का जो दबंग छोटा नेता था, जो गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा था, उसको उसकी औकात बता दी गई है। और योगी जी का जो बुलडोज़र है वो भेदभाव नहीं करता है। गुंडों में तो भेदभाव बिल्कुल ही नहीं करता है। और वो गुंडा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके, भारतीय जनता पार्टी का आवरण ओढ़ के यदि वहाँ पर इस तरह की दादागिरी करेगा तो वो बचेगा नहीं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि उनका जो वो मिस्ड कॉल वाला जो कार्यक्रम था वो शायद कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इनका एक सदस्य जो है वो पाया जाता है लश्कर तैयबा का आतंकी, पकड़ लेते हैं उसको गांव वाले। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल का अध्यक्ष था। तो भाई ये जो एक कार्यक्रम चला था मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने वाला, मुझे लगता है कि इसके ऊपर पूरी तरह से पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। नहीं तो वो जो 12 करोड़ 13 करोड़ सदस्य बनाए थे, जिसपे जो है हमारे कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ताव देते घूमते हैं कि हाँ हमारे पास 12 करोड़ हैं, 2-4 इधर उधर चले जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये 12 करोड़ कौन से हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो इसलिए आज तो यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हो गया। लेकिन मैं ये और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि योगी जी ने तो एक्शन ले लिया, लेकिन और प्रदेशों में बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो कब एक्शन लेंगे? यानी कि तरह तरह की गुंडागर्दियाँ जो बाकी जगहों पे हो रही हैं, हमारे तो तमिलनाडु इत्यादि में तो बिल्कुल खुले संरक्षण में हो रही हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तो सरकार ही ढहा रही है। वहाँ क्या होगा? वहाँ पर तो कोई हमें इस प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। बिहार में देख लीजिए क्या हो रहा है। और बिहार में तो वैसे भी नीतीश जी, चूँकि उनका तो परमानेंट सिस्टम है, कभी इधर तो कभी उधर, आया राम गया राम का नीतीश कुमार जी जैसा सर्वोत्तम उदाहरण नहीं मिला होगा। आया राम गया राम तो चले गए, अब नीतीश जी आए नीतीश जी गए, ये वाला सिस्टम चल रहा है। तो बाकी जो और सरकारें हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ले लीजिए, राजस्थान की सरकार तो महान है। वहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब कि रेप का कानून सख्त कर दिया गया है, इसलिए मर्डर होने लगे हैं। तो संभवतः वही चाहते हैं कि रेप का कानून बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, तो फिर रेप की रिपोर्टिंग भी नहीं होगी और मर्डर का तो खैर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा आउटरीच कर रहे हैं वो भी ज़रा संभल के रहें और अपनी सीमा में रहें, क्योंकि उनके गिरेबान में झांक के देखेंगे तो पाया जाएगा कि वहाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त ही ध्वस्त है। तो इसलिए श्रीकांत त्यागी जैसे छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे गुंडे और छोटे मोटे अफसर योगी बाबा से कोई नहीं बचेंगे।